हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलो इसको शॉर्ट आउट करते हैं जितना जल्दी हो सके उस तरह से। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 53। कोई लड़का है, उसको ये बोला गया कि आप किसी नंबर को 53 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और गलती से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 35 के साथ, और जो उसका आंसर जो उसको मिला वो क्या मिला, कम मिला किससे, जो कि करेक्ट था उससे 1206 कम मिला। तो नंबर वास तो नंबर कितना था, ताकि जो है वो जो उसने सोल्व करने के बाद उसको निकालना चाहिए था। तो अब चेक करते हैं। तो हमारे इस तरह के जब भी क्वेश्चंस बने तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली जो है इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। कैसे कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करना था उसको लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया वो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करना था। तो नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 53 के साथ लिख दिया। उसके बाद लेस देन लिखा हो तो क्या लगाओगे, माइनस। और गलती से मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 35 के साथ, तो हमने कर दिया 35x लिख दिया। एंड गॉट हिज आंसर लेस देन लिखा इसलिए तो डिफरेंस किया, माइनस किया, और करेक्ट 1 बाय 1206, तो 1206 हमने यहां पे लिख दिया। अब डायरेक्टली इसको शॉर्ट आउट कर दो। x यहां आ गया 13 - 5 दैट इज 8, 4 - 3 दैट इज 1 इज इक्वल टू 1206। डायरेक्ट सॉल्व कर दो, इसको डिवाइड कर दो। 1206 डिवाइडेड बाय 18, जिसको 18 का टेबल आता है उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी स्पीड से सॉल्व करने के लिए। और जिसको 18 का टेबल नहीं आता है तो वो मेरे डिविजिबिलिटी रूल की वीडियोस में जाए और वहां पर वो रूल्स को चेक कर ले कि कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं 18 के टेबल से डायरेक्ट। 18 वन जा 18, 18 6 जा 108, हाउ मेनी करी 12, 18 7 जा 126। डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू 67। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 21, यहां पर व्हेन दो बार आ चुका है। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 21 इंक्रीज्ड बाय 200, फाइंड द नंबर। कहता है कि कोई नंबर है, जब उसको मल्टीप्लाइड किया जाएगा किसके साथ, 21 के साथ, इंक्रीज्ड बाय 200, तो वही नंबर जो है वो 200 से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमें नंबर निकालना है। पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोला, अ नंबर, तो इसका मतलब हम एक बार, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। व्हेन मल्टीप्लाई बाय 21, जब उसको 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सबसे पहले नंबर को मानना पड़ेगा। मान लिया हमने x, तो हमने क्या कर दिया x, क्या बोला गया, मल्टीप्लाइड बाय 21, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 21 के साथ, बाय 21 हो गया। इंक्रीज्ड बाय 200, तो जो इंक्रीज किया कितना किया, 200, किससे, उसी नंबर से, तो हमने क्या कर दिया इज इक्वल टू लगा दिया और x प्लस में 200 लिख दिया। आप इस भी समझते हैं। व्हेन नंबर, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 21, क्लियर कर दिया। इंक्रीज्ड बाय 200, वही नंबर जो है वो 200 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उसी नंबर में 200 और ऐड हो रहे हैं। फाइंड द नंबर, नंबर हमें निकालना है। तो हमारे पास ये क्लियर है, क्या आएगा 21x, और ये जो x है जब ये दूसरी साइड आएगा तो क्या जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू में 200। तो हमारे पास क्या बचा, 20x इज इक्वल टू में 200, 0 से 0 कैंसिल, और 2 1 2, 2 10 20, तो हमारे पास कितना आंसर आया 10। यदि क्या कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जो नंबर था वो क्या था, 10 था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोलता है, फाइंड द नंबर, वापस क्या बोलता है, नंबर निकालिए, विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ, जो वो अपने आप में ही ऐड होगा 13 टाइम्स। तो हमने वापस नंबर क्या माना, x, अपने आप में ही ऐड हुआ कितना, 13x, गिव्स 182, तो कितना दे रहा है, यानी कि रिजल्ट कितना बता रहा है वो 183, यानी कि 182। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, 13x प्लस में x कितना हुआ, 14x इज इक्वल टू में 182। अब 14 के टेबल में 182 आता है नहीं आता है, आप चेक करते हैं। तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, हाउ मेनी कैरी 4, और 14 3 जा 42, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर है। हाउ मेनी डिजिट्स, यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, वो डिजिट पूछ रहा है, न कि नंबर पूछ रहा है। आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर 1 to 400, 1 से लेके 400 तक कितने डिजिट्स आएंगे। तो हमें ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि ये कैसे निकल पाएगा। तो हम स्टार्टिंग से लेते हैं 1 to 9, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट आ सकते हैं, तो हमारे पास आते हैं 9 डिजिट। उसके बाद बात कर रहा है टोटल 400 तक, तो हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि 10 to 99 तक कितने डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो कहता है 90। उसके बाद बोलता है 100 to 400 कितने,
नंबर आएंगे। तो हमारे पास हो गए 100 टू 400, 300 हो गए, और 100 खुद भी एक है, तो कितना हो गया 301 जो है वो हमारे पास कितने आगे नंबर आ गए। अब हमें निकालने के हैं डिजिट्स। तो 1 से 9 तक जो है वो 9 नंबर हैं, तो इसके डिजिट कितने हुए, मल्टीप्लाई में 1 कर दो, इज इक्वल टू 9 डिजिट। अब 10 टू 99 तक 90 नंबर हैं, बट हर एक नंबर के कितने डिजिट हैं, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 180। उसके बाद 100 टू 400 तक 301 जो है वो क्या है नंबर है, तो हमारे जो डिजिट्स आएंगे क्या होगा मल्टीप्लाई 3, क्यों, हर एक नंबर के 3 डिजिट्स हैं। कितना आया 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 3 जा 9, तो ऐड कर दीजिए इनका, 9 3 12, 1 करी 9 और 9 और 1 कितना हुआ 10, यानी कि 1092 जो है हमारे कितने आ गए डिजिट्स आ गए 1 टू 400 तक। अ सम ऑफ ₹100 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, मतलब ये हुआ कि ए बी और सी में 100 रुपया डिवाइड किया गया है। आगे बोलता है इफ ए एंड बी टुगेदर रिसीव 70 रुपीज, यानी कि ए और बी 70 रुपए रिसीव करते हैं, बी एंड सी टुगेदर रिसीव्स ₹50, और बी और सी जो है वो 50 रुपए रिसीव करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बी, तो हमें ओनली बी की अमाउंट निकालनी है कि उसको कितने रुपए रिसीव हुए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें सबसे पहले दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों लोगों को कितने रुपए मिले हुए हैं 100 रुपया मिला हुआ है। उसके बाद ए एंड बी को कितने मिले, ए प्लस में बी इज इक्वल टू में ₹70। उसके बाद बी और सी को कितने मिले, बी प्लस सी इज इक्वल टू ₹50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी को जो रुपए मिले उनको हम देखते हैं कितना रुपए मिले हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इनको हमें रुपीज मिले ₹70 प्लस ₹50, यानी कि मतलब हुआ कि इसको टोटल रुपीज मिले कितने 120 रुपए। बट अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ये बोला गया है कि ए बी और सी जो 3 लोग हैं उनको सिर्फ 100 रुपया ही मिला हुआ है, और हमारा आंसर क्या आ गया 120। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी जो है वो 2 बार ऐड हुआ है। तो अब हम ये समझते हैं कि हम बी की कैसे निकाल पाएंगे वैल्यूज को, या अमाउंट को कैसे निकाल पाएंगे। तो यहां से ध्यान से देखो कि हमें ए बी और सी को कितना मिला हुआ है 100 रुपया मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओनली बी की अमाउंट निकालूं तो जितना हमें प्राप्त हुआ 120 रुपए माइनस कर दो जितना की टोटल जो है वो तीनों की अमाउंट थी 100 रुपीज, तो हमारे पास कितना आया ₹20। ये जो है वो बीस की अमाउंट आ गई, यानी कि जो बी पर्सन है उसकी अमाउंट कितनी है 20 रुपए। दोबारा समझते हैं एक बार फिर, अ सम ऑफ ₹100 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, 3 लोगों को 100 रुपया बांटा गया। इफ ए एंड बी, ए और बी को 70 रुपए, बी और सी को 50 रुपीज, तो हमने क्या किया इन दोनों की एडिशन की और हमारे पास कितना आंसर आया 120। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जब बांटा ही 100 रुपया है तो 120 कैसे आए, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर बी जो है वो 2 बार आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, इन 4 लोगों के रुपीज जो है वो 120 बनते हैं। बट हमारा क्वेश्चन बोलता है कि हम 3 लोगों को कितने दे रहे हैं 100 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस अमाउंट जो टोटल हमें मिली 120 रुपए, उसमें से जो इन टोटल जो 100 रुपीज हैं उसको माइनस कर देंगे तो 20 रुपए जो है वो बी की इनकम निकल के आती है। आगे स्टार्ट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ 7 टेबल्स एंड 12 चेयर्स। अब यहां ध्यान से देखना, 7 टेबल्स एंड 12 चेयर्स, यानी कि 7 टेबल्स प्लस में 12 चेयर जो है वो कितने की हैं ₹48,250 आगे बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 21 टेबल्स एंड 36 चेयर्स। इन क्वेश्चंस की भी हमें कोशिश करनी है जल्दी सॉल्व करने की, ताकि एग्जाम में हमें टाइम की वेस्टेज ना हो। अब यहां ध्यान से देखिए 21 टेबल और 36 चेयर्स बोला हुआ है, तो अगर हम इसको स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो 7 3 जा 21 होता है और 12 3 जा 36 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस स्टेटमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 3 7 जा 21 हो गया, यानी कि हमने 3 मल्टीप्लाई में 70 कर दिया, प्लस में 3 12 जा 36 हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो वाली नीचे वाली स्टेटमेंट है वो बन पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरी की पूरी चीजें
हमारी 48,250 रुपीज में आई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 टेबल और 36 चेयर जो हैं वो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, यानी कि इसकी जगह पे क्या हुआ, कौन सी वैल्यू रखी, जो कि इसका रेट था, कितना रेट था, 48,250 रुपीज। तो हम जो है वो 21 टेबल्स की और 36 चेयर्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। 3 0 0, 3 5 जा 15, हाउ मेनी कैरी, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और कितना हुआ 7, 3 8 जा 24, हाउ मेनी कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 2 और 14। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 144750 रुपीज। ये हमारा जो है वो आंसर फाइंड आउट हुआ। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस की हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।